हेलो, मैं हूं अव्वल। इंग्लिश बोलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बात को इंग्लिश में उसी तरह एक्सप्रेस कर पाएं जैसे हम हिंदी में करते हैं। मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी इंग्लिश क्या है, कहना आसान है, करना नहीं। या फिर इसकी चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा करके रहूंगा। या फिर इसकी मेरे दिमाग में सुबह से ये गाना घूम रहा है। या फिर इसकी एक ना एक दिन तो ये होना ही था। ये बातें हम डेली रूटीन में करते हैं और हमें इनकी इंग्लिश ही नहीं पता। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे इंग्लिश एक्सप्रेशंस बताने वाला हूं जो हर रोज आपके काम आएंगे, घर में, ऑफिस में या दोस्तों के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक्सप्रेशन, इट इज ईजियर सेड देन डन। हिंदी में हम बोलते हैं कहना आसान है, करना नहीं। इंग्लिश में हम बोलते हैं इट इज ईजियर सेड देन डन। इसका मतलब हुआ करने से कहना आसान है। घर खरीदना कहने में आसान है, करना नहीं। बाइंग अ हाउस इज ईजियर सेड देन डन। बीवी को खुश रखना कहने में आसान है, करना नहीं। कीपिंग अ वाइफ हैप्पी इज ईजियर सेड देन डन। मान लो आपको कोई कहता है कि मैं वेट लूज करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लूज वेट, और आपका जवाब हो करने से कहना आसान है, इट इज ईजियर सेड देन डन। सेकेंड एक्सप्रेशन, कम व्हाट मे। हिंदी में हम बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, और इंग्लिश में बोलते हैं कम व्हाट मे। इसे सेंटेंस में यूज करना भी बहुत इजी है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल स्टैंड बाय यू कम व्हाट मे। मुझे एग्जाम में पास होना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, आई हैव टू पास द एग्जाम कम व्हाट मे। अपनी दवाई मत मिस करना चाहे कुछ भी हो जाए, डोंट मिस योर मेडिसिन कम व्हाट मे। थर्ड एक्सप्रेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये एक्सप्रेशन आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। मैं याद दिलाता हूं कहां। आपने टीवी पे फिल्म फेयर अवार्ड्स में या फिर किसी भी रियलिटी शो में देखा होगा कि जब प्रेजेंटर 3-4 लोगों को स्टेज पे बुलाता है तो वो एक एक करके सबके नाम लेता है। आखिरी नाम लेने से पहले वो कहता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और फिर आखिरी नाम लेता है। इसी तरह ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन हो रही हो, मान लो आपका बॉस कंपनी की अचीवमेंट्स के बारे में 4-5 पॉइंट्स बता रहा हो, तो वो आखिरी पॉइंट बताने से पहले कहता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और फिर वो आखिरी पॉइंट बताता है। देखते हैं इसका मतलब क्या है। लास्ट का मतलब तो आपको पता ही है, आखिरी, और लीस्ट का मतलब है कम, सबसे कम। जैसे कि इस घर में मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है, आई एम लीस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस हाउस। यानी इस घर के बाकी लोगों के मुकाबले में मेरी इंपॉर्टेंस, मेरी अहमियत सबसे कम है। और जब हम कहते हैं नॉट द लीस्ट तो इसका मतलब हुआ कम नहीं। सो जब हम कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट तो इसका मतलब हुआ कि अब मैं जिसका जिक्र करने जा रहा हूं मैं उसका नाम आखिर में तो बोल रहा हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकियों से कम है। ये बात इसलिए बनी क्योंकि आमतौर पे हम मेन बातों का जिक्र पहले करते हैं और बाकियों का बाद में। न्यूज़पेपर में मेन न्यूज़ पहले पेज पे और बाकी अंदर। फिल्म के शुरू में मेन एक्टर्स के नाम और बाकियों के एंड में। सो जब आप कहते हो लास्ट बट नॉट द लीस्ट तो ये सुनने वाले को बताता है कि इस आखिरी नाम को या इस आखिरी पॉइंट को बाकियों से कम ना समझा जाए। इंग्लिश सेंटेंस की ये एग्जाम्पल देखो। माई बॉयफ्रेंड इज हैंडसम, ही इज केयरिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ही इज रिच। फोर्थ एक्सप्रेशन, गुड रिडेंस। गुड रिडेंस का मतलब है शुक्र है पीछा छूटा। रिडेंस वर्ड बना है इंग्लिश के वर्ड रिड से, जिसका मतलब है दूर हटाना। गेट रिड ऑफ दिस कार, इस कार से पीछा छुड़ाओ। मान लो कोई बहुत पुराना सामान जो कई महीनों से आपके घर पड़ा था, अब आपने कबाड़ी वाले को दे दिया। आप मन में सोचते हो शुक्र है निकला, गुड रिडेंस।
इसी तरह कोई दूर का रिश्तेदार, कोई पकाऊ दोस्त या फिर कोई दुश्मन, इनसे छुटकारा पाने पे आप कहते हो पीछा छूटा, गुड रिडेंस। फिफ्थ एक्सप्रेशन, यू आर किडिंग मी। इसका मतलब मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जब हमें सामने वाले की बात हजम नहीं होती तो हम हिंदी में कहते हैं मजाक कर रहे हो, और इंग्लिश में कहते हैं यू आर किडिंग मी। किडिंग मतलब मजाक करना। सो अगर आपने कहना हो मैं मजाक नहीं कर रहा तो आप कहोगे आई एम नॉट किडिंग। अगर कहना हो क्यों मजाक कर रहे हो तो आप बोलोगे वाई आर यू किडिंग। अगर आप किसी के साथ मजाक कर रहे हो और सामने वाला सीरियस हो जाए तो आप कह सकते हो मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं, आई एम जस्ट किडिंग। सिक्स्थ एक्सप्रेशन, स्टक इन द हेड। स्टक इन द हेड का मतलब है दिमाग में घूम रहा है, दिमाग में अटका हुआ है। ये गाना सुबह से मेरे दिमाग में अटका हुआ है। दिस सॉन्ग इज स्टक इन माई हेड सिंस मॉर्निंग। तुम्हारी मीठी आवाज मेरे दिमाग में घूम रही है। योर स्वीट वॉइस इज स्टक इन माई हेड। थैंक यू। ये बिजनेस आइडिया कब से मेरे दिमाग में अटका हुआ था। यहां हमने कहा कब से। ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि कब से, हमारा मतलब है ना जाने कब से, यानी एक लंबे समय से। This business idea was stuck in my head since long. Seventh expression, sooner or later. Sooner और later का मतलब है कभी ना कभी, एक ना एक दिन। कभी ना कभी सच सामने आ ही जाएगा। Sooner or later the truth will come out. एक ना एक दिन तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। Sooner or later you will have to marry. कभी ना कभी तुम पकड़े जाओगे। Sooner or later you will get caught. Eighth expression, I have to say. कई बार हम किसी की किसी बात से इंप्रेस हो जाते हैं, जैसे कि किसी के पढ़ाने के तरीके से, तो हम कहते हैं भाई कहना पड़ेगा तुम पढ़ाते बहुत अच्छा हो। यहां कहना पड़ेगा या मानना पड़ेगा को इंग्लिश में हम बोलते हैं I have to say. कहना पड़ेगा कम तुम भी नहीं हो। I have to say you are no less. कहना पड़ेगा आजकल वो मेहनत बहुत कर रहा है। I have to say he is working very hard these days. कहना पड़ेगा हमारा देश पहले कभी ऐसा नहीं था। I have to say our country was never like this before. कहना पड़ेगा कि तुम पढ़ाते बहुत अच्छा हो। I have to say you teach very well. नाइन्थ एक्सप्रेशन, इफ दैट इज द केस। दैट इज को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं दैट्स। इफ दैट्स द केस, इसका मतलब है अगर ऐसी बात है तो। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक एम्प्लॉई अपने बॉस को फोन करके बोले कि आज मेरी बाइक खराब है, मैं ऑफिस नहीं आ सकता। आगे से बॉस कहे कि अगर ऐसी बात है तो मैं कैब भिजवा सकता हूं। इफ दैट्स द केस I can send a cab. अगर आप मम्मी को कहो कि आज मेरी तबीयत खराब है तो मम्मी कहेंगी अगर ऐसी बात है तो आज काम पे मत जाओ। If that's the case, don't go to work today. एक हस्बैंड अपनी वाइफ को यह कहे कि आज मूवी देखने नहीं जा पाएंगे तो वाइफ ये कहेगी कि अगर ऐसी बात है तो आज खाना खुद से ही खा लेना। If that's the case, eat on your own today. Tenth expression, is it just me? इसका मतलब है क्या ऐसा सिर्फ मुझे ही लग रहा है। इस एक्सप्रेशन को हम तब यूज करते हैं जब हम सामने वाले से कंफर्म करना चाहते हो कि ऐसा सिर्फ मुझे ही लग रहा है या तुम्हें भी। क्या सिर्फ मुझे ही ठंड लग रही है या आपको भी। इज इट जस्ट मी और यू आर ऑल्सो फीलिंग कोल्ड। क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है या तुम्हें भी लगता है कि टीना मुझे पसंद करती है। इज इट जस्ट मी और यू ऑल्सो थिंक दैट टीना लाइक्स मी।
क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है या आपको भी लगता है कि ये वीडियो अच्छी थी? इज इट जस्ट मी और यू ऑल्सो थिंक दैट दिस वीडियो वॉज गुड? कोशिश करना कि इस वीडियो को अगले 5 दिनों में 2 या 3 बार और देखना और हर बार सेंटेंसेस को साथ साथ बोलना। मैं आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार करूंगा और मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।